जाओ बेटा, मत रो। क्या बताऊं मैं, सुबह से इतना देर हो गई, भाभी ने कुछ खाने को भी नहीं दिया। कितना भूख लगी है मुझे भी। इस समय तो बच्चे को दूध भी पिलाना होता है। कितनी तकलीफ हो रही है मुझे, पर मैं करूं क्या। मेरे और मेरी बच्ची के सर पर छत मिल जाए, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद ही कर सकती हूँ मैं। अरे रे रे मेरी प्यारी कविता, मेरी प्यारी कविता। देख कविता, तेरे लिए ना मैंने अपना नाम बदल लिया। पहले मेरा नाम मिस्री था, फिर मैंने अपना नाम सविता कर लिया, जिससे तो सविता की बहन कविता रहे। हम दोनों का नाम जो भी सुने वो समझ जाए कि हम दोनों आपस में बहनें हैं। तेरे लिए मैंने अपना नाम बदल लिया, तो मेरे लिए तो चुप तो हो ही सकती है ना। चुप हो जा बहन, चुप हो जा। मिस्री, तूने सुबह से कुछ खाया क्या? तुझे कुछ खाने को दिया क्या मम्मी ने? वैसे तो तुझे भी बड़ी भूख लगी होगी। क्या करूं मैं, अपने बच्चों को इस तरीके से भूख से तड़पते हुए देखने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है किसी माँ के लिए। कितनी नाकाबिल हूँ मैं कि मेरे रहते मेरे दोनों बच्चे भूख से मेरी आंखों के आगे तड़प रहे हैं। मतलब कि बहू ने सुबह से तुम लोगों को कुछ खाने को नहीं दिया? हाँ, 12 बजने को आ रहा है, बच्ची कितनी भूखी है बेचारी। बेटा जाओ, वो वहाँ देखो, वो तखत के नीचे, वो तकिए के नीचे, मेरे जो है तकिए के नीचे देखो, जाकर 20 रुपए रखा है। जाओ जाकर बिस्कुट ले आओ, तुम और मम्मी जाकर खा लेना। जाओ बेटा जाओ, तो वहीं बगल वाली दुकान से ले आओ, जाओ। अरे आरती, अब इसे कह भी दे, तेरी इजाजत के बगैर ये जाएगी नहीं। तेरी ये बिटिया ना बहुत समझदार है, अब इसे कह दे। अरे मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन थोड़े ना। जाओ मिस्री बिटिया, जाओ, जहाँ नानी कह रही है वहाँ से पैसे ले लो, जाओ बिस्कुट ले आओ, ले आकर खा लो, जाओ। क्या कहूँगी बिटिया, भगवान ने तुम्हारे साथ इतना बुरा खेल ही खेला। नसीब ही तुम्हारा बिगड़ा हुआ था। पहले से ही वो आदमी निकम्मा नालायक वैसे ही था। वो तुम्हें ना तुम्हारे बच्चियों को कोई ध्यान देता था, और उसके जाने के बाद इस दुनिया से अब तो फिर से तुम लोग सड़क पर ही आ गए। अब तो तुम लोगों का फिर से कोई सहारा नहीं रह गया। क्या करूँगी बिटिया, अच्छा खासा घर बार देखकर तुम्हारी शादी कराई थी। क्या पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा। जीते जिंदगी ना तुम लोगों को सुख दे सका, ना तो मरने के बाद ही। ना, फिर इन सब में मेरी क्या गलती थी? घर वालों ने जहाँ कहा वहाँ मैंने शादी कर ली, अच्छा खासा घर परिवार चलाने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा मुझ पर हाथ उठाया, हमेशा हमेशा मेरे साथ अन्याय किया। वक्त ने मेरे साथ इतना बुरा खेल खेला ना माँ, आज मुझे इस दो राह पर लाकर खड़ा कर दिया है कि समझ में नहीं आता। मैं और मेरी बच्चियाँ, हम लोग कहाँ जाए, कैसे जिएंगे हम लोग? आगे की जिंदगी का हम लोगों का क्या होगा? अरे ये कैसी लिस्ट बनाई है तुमने? ऐसे इसमें तो ऐसा ऐसा सामान लिख दिया है जो अभी कुछ दिनों पहले ही लेकर आया हूँ। ये साबुन, शैम्पू और ये दाल, ये सब तो अभी कुछ दिन पहले ही लेकर आया हूँ ना। इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है ये सब कुछ? तुमने ध्यान से देखा नहीं है। वो सामान की लिस्ट बताओ जो घर में खत्म हो, समझी? ऐसे ही बिना आलतू फालतू की चीजें मंगा लोगी, फिर रख दोगी इधर उधर, फिर वो खराब हो जाएंगी। पैसे लग कर आते हैं सामान, समझ में आया? नहीं नहीं, घर में खर्चा तो लगता नहीं है। मुझे तो पागल कुत्ते ने काट कर रखा है ना, जो मैं ऐसे ऐसे सामान की लिस्ट बनाऊं जो घर में खत्म ही ना हो। मैंने अच्छे से देख लिया है, घर में सामान खत्म है, उसी की लिस्ट बनाई है। अरे जब घर में लोग बढ़ रहे हैं तो खर्चा भी तो बढ़ेगा, वो तो आपको समझ में आता नहीं। हाथ पकड़कर अपनी बहन और उसके 2 बच्चों को उठा लाए इस घर में, तो क्या खर्चा नहीं लगेगा उनका? खर्चा देते समय आपको परेशानी क्यों हो रही है? अब अगर उन्हें साबुन, नमक, तेल ये सब कुछ चाहिए है तो क्या मैं दूं ना? हाँ, इस घर में लेकर क्यों आए हैं फिर आप उन्हें? तुम्हें तो हर वक्त बस मेरी बहन और उसकी 2 बेटियां ही खटकती रहती हैं। अरे कितना ही खा लेती हैं, सब इतनी पतली दुबली कमजोर सी तो हैं, और तुम्हें लगता है हरदम वो लोग बस खर्चा ही खर्चा लगा रहता है उन लोगों का। अरे छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, क्या खर्चा है उन लोगों का? इतना परेशान क्यों होती हो? अरे मेरी बहन है, उसका भी अधिकार है इस घर पर रह रही है। तुम्हें समस्या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। ना तो किसी से कुछ लेती है, ना ही किसी को कुछ देती है। इतना परेशान क्यों हो तुम उसके पीछे? ना किसी को कुछ कहे वो। तो आपको फिर घर का खर्चा क्यों खटक रहा है? क्या सारा खर्चा मैं और मेरे बेटे ने खा लिया है आपका? हाँ, मैं और आपका बेटा ही तो ज्यादा खाते हैं ना, बाकी सब तो इस घर में फूल सूंघ कर रहते हैं। अच्छा नहीं है मुझे बताने, मुझसे ऐसी बातें किया ना करिए, मेरा खून खौल जाता है बस। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो बस मैं सब समझती हूँ। अरे आपको ऐसे लगता है कि आपकी बहन और उसकी दोनों बेटियां कुछ खाती पीती नहीं है, पतली दुबली सी हैं। अरे इतना मन भर खाना एक 2 बार में ही खा लेंगी तो क्या बचेगा ही? ऊपर से वो छटंकी भर की वो लड़की, वो तो हरदम, वो मिस्री हरदम कुछ ना कुछ खाती रहती है, कभी किचन में। अरे कल तो उसने मेरा 2 लीटर का दूध ही गिरा दिया था सारा। अब मैं आपसे क्या क्या कहूँ? कहती नहीं कि आपको परेशानी होगी, आपको भी यही लगेगा जैसे आप अभी कह रहे हैं कि मेरी बहन आई नहीं तो मैं समस्या हो गई। मेरे बेटे को पिलाने तक के लिए दूध नहीं बचा था उसमें, और आप कह रहे हैं कि खर्चा कहाँ से हो रहा है। अब मैं आपको खर्चे का भी हिसाब देती फिरूँ? हाँ,
अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अब बस करो। ज़्यादा ज़ोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़ोर से बोलोगी, कहीं आरती और उसकी बेटी ने सुन लिया ना तो फिर बेकार में ही दोनों पता नहीं क्या सोचेंगी। सोचेंगी भाई मुझे घर तो ले आए पर मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। चलो, जैसे इतना परिवार का चल रहा है वैसे ही उन तीनों का भी चल जाएगा, उन माँ बेटियों का भी। टेंशन ना लो। हाँ तो आप भी मुझे फिर गुस्सा दिलाया मत करो। जो सामान लेकर दे दिया करो, चुपचाप से ले आया करो। मेरा भी घर है, मुझे पता है क्या कैसे रखना है और क्या कैसे कहाँ ले जाना है। प्रिया है मुझे बताने। हाँ हाँ ठीक है भाग्यवान, ठीक है। अरे बहन, तुम यहाँ? भैया मैं जानती हूँ, मैं और मेरी बेटियाँ आपके ऊपर बोझ बन गई हैं। भैया मैं तो कह रही थी कि आप मुझे कहीं काम पर लगवा दो, कुछ ना कुछ पैसे ले आया करूँगी तो कम से कम कुछ खर्चा तो कम होगा। मैं जानती हूँ भैया, इस घर में मेरा गुजारा कैसे होगा। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, आपके पैसे आपकी बीवी और आपके बच्चे तक ही काम आ पाएंगे। भैया मेरे लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अपनी दोनों बच्चियों का खर्चा मैं उठाना चाहती हूँ। भैया भैया पहले तो एक बार मुझे नौकरी का ऑफर भी मिला था, लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया था, पर उसका नंबर भी बदल गया है। मैं उससे फोन कर रही थी पर उसका नंबर ही बदल गया, इसलिए उससे नहीं कह पा रही हूँ। भैया आपकी नज़र में कोई काम हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ पर चली जाऊँगी। अरे बहन, ये तो क्या बात करी है? अपनी दूध मुही बच्ची को छोड़कर तो काम करनी पड़ जाएगी। अरे बहन, मुझे माफ कर दे अगर तेरे भाई से तेरा खर्चा उठाने में कोई गलती हो रही हो तो। देख बहन, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकूंगा, पर जितना भी होगा ना उसी कम में गुजारा हो जाएगा। अपनी भाभी को तो तू जानती ही है, छोटी छोटी सी बातों का पतंगड़ बना कर रखती है वो। जो बातें कहने सुनने लायक नहीं होती है ना वो भी वो बोल देती है, बिना सोचे समझे बोलती है वो। उसकी बातों का बुरा मत मान और अपना घर में रह और अपनी बच्ची को संभाल। देख तेरी दोनों बच्चियां भी छोटी हैं और मैं तो सोच रहा हूँ मिस्त्री का कहीं नाम भी लिखा दूँ आसपास। पढ़ाई करने लगे अब वो, बच्ची की उम्र हो गई है स्कूल जाने लायक। बस यही सब पर ध्यान दे और ये सब उल्टी सीधी बातें ना सुनकर अपनी भाभी की परेशान मत हुआ कर। तेरी भाभी की तो आदत है दो को चार कहने की, चिंता मत कर। आपकी बात सही है भैया, अभी तो मेरी बच्ची दुधमुही है, पर मैं करूँ ही क्या। इस घर में मेरा गुजारा ऐसे कैसे होगा। भाभी को मेरा यहाँ रहना खटकता है और मैं जानती हूँ क्यों। मिस्री बिटिया को संभाल रही है, तब तक मैं अपना घर के ही कुछ काम निपटा डालूंगी। थोड़े थोड़े काम भी कर दिया करूंगी जिससे भाभी को मेरा यहाँ रहना बुरा ना लगे। ला इन पौधों में ही पानी डाल देती हूँ। सब्जी को धुलकर जो निकाला है, सब्जी तो मैंने काट के रख दी है, अभी शाम का खाना भी भाभी से पूछकर बना लूंगी। लाओ तब तक ये पानी इन पौधों में ही डाल देती हूँ। हेलो हेलो, हाँ माँ। अरे माँ, कहाँ कहाँ मैं आपसे बात कर पाती हूँ, मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ है। अरे माँ क्या बताऊँ आपसे, अब तो घर में खर्चे भी बढ़ गए हैं जब से लोग बढ़ गए हैं। शॉपिंग पर जाए हुए तो मुझे महीना हो गया है। अरे माँ आपसे क्या बताऊँ, ये भी कुछ कह नहीं पाते, पर अब करें ही क्या। हाँ माँ, अरे लोगों को खुद भी तो सोचना चाहिए, 2-3 आदमी से आकर एक घर में रह रही हो। अरे तुम्हें भी तो सोचना चाहिए, आखिर और लोग तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएंगे। अब माँ क्या कहूँ, कुछ लोगों को तो ये सब बातें समझ में ही नहीं आती। हाँ वही तो माँ, अरे खुद से समझना ही नहीं चाहते लोग। जब बैठे बिठाए खाने को मिल रहा है तो क्या करने ही काम करना कुछ। हाँ माँ और क्या। अरे माँ मैं भी तो ये कह रही थी, अपने ससुराल चले जाना चाहिए ऐसे लोगों को। हाँ और क्या, वहाँ क्या इनका हक हिस्सा नहीं है। पर नहीं, अरे माँ कहते हैं कि जब वो जिंदा थी जीजा जी तभी वो अपना सब कुछ खा गए थे, अपने घर का सारा हक हिस्सा। हाँ माँ, अब तो जो है यहीं आकर पड़ी हुई है। अरे माँ, अरे खुद लोगों को सोचना चाहिए। हाँ अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, नमस्ते। दीदी बुरा मत मानिएगा, वो क्या है ना, माँ मुझे अपने साथ शॉपिंग पर बुला रही थी, पर आजकल ना आपके भैया मुझे पैसे ही नहीं दे पाते, बस इसीलिए माँ को कुछ बताना पड़ता है ना कि खर्चा ज़्यादा हो गया है, तो खर्च ज़्यादा हो गया है, अब मैं शॉपिंग पर नहीं आ पाऊँगी। बस यही बात थी और कोई बात नहीं है। बुरा मत मानिएगा किसी बात का मेरे। नहीं नहीं भाभी, बुरा क्या मानूंगी, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। आपकी बात तो सही है, मैं यहाँ अपनी 2 बच्चियों के साथ पड़ी हुई हूँ, खर्चा तो आपका बढ़ ही गया है। भाभी माफ करिएगा मुझे, करूँ क्या, मैं बहुत मजबूर होकर ही यहाँ पर रहने आई हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा भाभी, मैं क्या करूँ।
अरे अरे ननद रानी, आप तो गुस्सा हो गई। मुझे लगता है आपके भैया आपको इस घर में लेकर आए हैं, उन्हीं आपका खर्चा उठा रहे हैं, मुझे क्या ही पड़ी है। अब ये बात अलग है कि मैं भी एक भाई की बहन हूँ। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरा भाई हमेशा खुश रहे, अपने परिवार में जीता जागता रहे, खूब बना रहे, उसका परिवार खूब तरक्की करे। अपने भाई की तरक्की में बाधा नहीं बनती मैं कभी। अब बहन हो तो बहन को खुद भी सोचना चाहिए ना। भाई अगर मुंह से ना बोले तो क्या बहन को उसी को परेशान करते रहना चाहिए। खैर चलिए, अब जो भी है कर क्या सकते हैं। भाभी, अभी मेरी बच्ची दूध में ही है, बहुत छोटी है, मैं उसे लेकर कहीं काम पर नहीं जा सकती। जैसे ही वो थोड़ा बड़ी होगी मैं कोई ना कोई काम कर लूंगी कोशिश करके, पर अभी तब तक के लिए मैं घर में ही कुछ काम कर डालूंगी। आप मुझे काम बता देना, मैं घर के ही काम निपटा दिया करूंगी। किसी और के घर में करूँ या अपने घर में, क्या फर्क पड़ता है। काम तो कर लेंगी ननद रानी, पर बुरा मत मानिएगा, ये आपका मायका है, ससुराल नहीं जो जिंदगी भर आप यहीं पड़ी रहे। तो अगर आपको बुरा ना लगे ना, अगर आप भैया से अपनी शिकायत करके मुझे डांट खिलाना चाहे तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी बात को जरा सीरियसली सोचेंगी ना तो आपकी समझ में आएगा। कुछ गलत नहीं कह रही मैं। कब तक आप यूं ही अपने मायके में पड़ी रहेंगी? अरे अपना कोई ठिकाना करिए। क्या अपनी बेटियों को यहीं से बड़ा करेंगी क्या? अरे अब आपका मायका था, इस घर से आपकी शादी हुई थी, आपकी विदाई हुई थी, तो क्या अब अपनी बेटियों को भी आप यहीं से विदा करोगी? नहीं नहीं भाभी, मैं जरूर अपना कुछ ना कुछ ठिकाना कर लूंगी। कुछ दिनों की ही बात है भाभी, जब तक मेरी बच्ची छोटी है बस तब तक ही। मैं भैया से कुछ नहीं कहूंगी भाभी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आप और भैया के बीच में कोई झगड़ा नहीं लगाना चाहती भाभी। मैं जानती हूँ मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा आप दोनों के बीच में बोलना ठीक नहीं है भाभी। मुझे अपनी मर्यादाएं पता है। अब चलिए, पता होती तो आप यहाँ ना होती, पर चलिए अब आप हैं ही तो क्या कर सकते हैं। वैसे एक काम करिएगा, वो उधर वाले गार्डन में उसमें भी पानी डाल दीजिएगा, और वो आपकी बिटिया है मिश्री ना, उसे जरा समझा लीजिएगा। किचन में ना तभी आया करे जब मैं बुलाऊं किसी काम से। बिना काम के मेरे किचन में कोई आया जाए ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वो भी तब जब मेरे किचन में सारे सामान खुले हुए रखे हों। आपको बताऊं, बिस्कुट अभी मैंने 15-20 दिन पहले ही खाली किया था, और कल पूरा डिब्बा खाली मिला मुझे। नहीं नहीं भाभी, माफ करिएगा मिश्री को, अभी छोटी बच्ची है, वो गलती से चली गई होगी। मैं उसे मना कर दूंगी, आइंदा की बात से वो आपके बिना इजाजत के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाएगी। हाँ, वही कहने का मतलब है कि बुरा मत मानिएगा, पर बेटियां हैं, बेटियों को ना मैनर आना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें मैनर नहीं आएगा ना तो किस घर में गुजारा होगा उनका। फिर आप ही की तरह उनकी भी कहीं जिंदगी हो गई तो मतलब पति के हाथों से रोज पिटेंगी, फिर भाई उनके तो भाई भी नहीं है जो उन्हें बचा कर ला पाएगा। खैर, मुझे जो ठीक लगा मैंने आपको कह दिया, अब आप जो सही समझें। माँ तो क्योंकि आप ही हैं, मैं तो संस्कार दे नहीं सकती। ये मेरी मिस्री का नया स्कूल बैग। यही स्कूल बैग लेके कल से मेरी बिटिया स्कूल जाएगी। वाह मामा, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था ना, मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था मामा। मेरी सारी सहेलियां स्कूल जाने लगी थी गांव की, बस मैं ही कभी स्कूल नहीं गई। मुझे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है मामा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। तो अब मेरी बिटिया भी स्कूल जाएगी। थैंक यू मामा, आपने जो बुक्स लाई थी ना, मैं चलकर इस बैग में रख लेती हूँ। कल से मैं भी स्कूल जाऊंगी। ये हाँ, और बुक को ना बैग में डालने से पहले उन पर अच्छे से कवर चढ़ा लेना, ठीक है? जाओ। ठीक है मामा। मम्मी देखो ना मेरा नया स्कूल बैग, कल से मैं भी स्कूल जाऊंगी। मामा ने मेरा एडमिशन करवा दिया। ये भैया, क्या जरूरत थी आपके लिए को उसके लिए इतना महंगा स्कूल बैग लाने की, उसका एडमिशन कराने की? फालतू का खर्चा बढ़ गया आपके लिए। भैया अभी बस कुछ दिनों की ही बात है, उसके बाद मेरी छोटी बेटी वो थोड़ा संभालने लायक हो जाएगी तो मिश्री उसे संभाल लिया करेगी। मैं बाहर काम पर चली जाया करूंगी, कुछ पैसे आ जाया करेंगे, हम माँ बेटियों का खर्चा निकल आएगा। क्या करने आप परेशान हुए इतना भैया? बेकार में ही आपने इतना खर्चा कर दिया। उसका एडमिशन क्यों कराया आपने? अभी उसे कुछ समय तक और घर पर रहने दीजिए। अरे ये तो क्या बोल रही है? उसके पढ़ाई लिखाई की उम्र हो गई है और तो उसे बच्ची संभालने के लिए कह रही है। अरे उसकी भी अपनी कोई जिंदगी है कि नहीं? तो करना क्या चाहती है उसकी लाइफ के साथ? हाँ, अरे अब उसके स्कूल जाने की एज है, उसने स्कूल जाने दे, उसे एंजॉय करने दे। और अभी तो उसे एक बच्चे की माँ बना देना चाहती है क्या? वो उससे संभालेगी अपनी बहन को, तो पढ़ाई लिखाई कब करेगी? उसकी आगे की जिंदगी का क्या होगा बता मुझे। और फिर तो इतना परेशान क्यों है? मैं हूं ना खर्चा देखने के लिए, तो चिंता क्यों करती है बहन?
मैं हूं ना, तेरा भाई अभी खड़ा है, तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? भैया। चलो अब छोड़ो ये सब बातें। देखा नहीं तुमने, मिस्री कितना खुश थी, कितना खुशी से उछलते हुए बैग लेकर गई वो, और तुम उसकी खुशी में खुश हो जाने के बजाय इस तरीके से बेकार में खुद भी परेशान हो रही हो और मुझे भी परेशान कर रही हो। चलो छोड़ो इन सब बातों को। चलिए चलकर हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, खाना लगा दिया है मैंने। हाँ हाँ चलो, भगवान बस आ रहा हूँ। भाभी वो मैं 2 साल बाद। माँ, आज सुबह स्कूल में ना एक बच्ची की दादी मिली थी मुझे। वो कह रही थी कि उनके बच्चे को मैथ का ट्यूशन देना है। क्या है ना माँ कि पिछली बार सविता के बहुत अच्छे नंबर आए थे और इस नंबर को देखकर क्लास में सबने उसकी तारीफ की थी। तो उसने बताया था कि मैंने उसे पढ़ाया था, इसलिए उसके अच्छे नंबर आए थे। उस बच्चे की दादी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उनके पोते को भी पढ़ाऊं। माँ, बहुत अच्छी नौकरी है, इससे कुछ पैसे भी हाथ आ जाया करेंगे जो मेरे और मेरी बच्चियों के खर्चे के काम आ जाएंगे। बस माँ, कुछ देर की बात रहेगी। अगर आप मेरी कविता को थोड़ी देर के लिए संभाल लो तो मैं अपना नौकरी पर जा सकूंगी। अरे बेटा, पर नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना बच्ची को संभालो, मैं देख तो रहा हूँ खर्चा, क्या जरूरत है? बस आप माँ बेटे ना अब चुप ही हो जाइए, बहुत हो गया। एक तो वो अपना जैसे तैसे करके कुछ खर्चा कुछ पैसे लाने की घर में कोशिश कर रही हैं, ऊपर से आप लोग मिलकर ना ये काम भी बंद करा दो उनका। अरे जैसे तैसे करके उन्हें इस उम्र में कम से कम काम तो मिला है, चलो उनकी पढ़ाई लिखाई कहीं तो काम आई, पर नहीं, आप माँ बेटे को बहुत समस्या होने लगी। आप क्या करेंगे, कितना खर्चा चला लेंगे? अरे उनकी बच्ची बड़ी हो रही है, अपने बेटों का देखेंगे कि उनकी बेटियों को बढ़ाएंगे? हाँ, करेंगे आप? अरे अच्छा खासा वो अपना कुछ पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। अरे होम ट्यूशन में मिल ही जाएगा कितना, पर कुछ तो करने की कोशिश करेंगे ना, तो करने दीजिए उन्हें, क्यों रोक रहे हैं आप? और माँ जी, आप घर में बैठे बैठे चारपाई ही तोड़ती रहेंगी क्या? अरे कुछ समय के लिए इनकी बिटिया को देख लीजिएगा ना। दिक्कत क्या है मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों की। क्या जरूरी, क्या अच्छा लगता है आप लोगों को कि बिटिया घर में बैठी रहे और कुछ करने न जाए? अरे इनको और इनकी दोनों बेटियों को बस ऐसे ही खाते रहने दे इस घर में और पलने दे। हाँ, अरे कुछ करने की कोशिश कर रही है तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। कब तक आप इन्हें बिठाकर खिला पाएंगे? अरे कुछ खुद से करने की कोशिश कर रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। आप लोगों को खुश होना चाहिए, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और आप लोगों की, और आप, जब मैं आपसे खर्चा मांगती हूँ तब तो आपके पास पैसे नहीं निकलते मेरे लिए। अपनी बहन को देने के लिए आप टनाक से खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। अरे करना चाह रही है तो करने दो ना। मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों की समस्या क्या है। पैसे जुटाए नहीं जाते और खर्च करने के लिए कहीं से अगर इंतजाम हो रहा है तो वो भी नहीं किया जाएगा। अरे बेटी ठीक है, मैं देख लिया करूंगी कुछ देर, तेरी सविता को देख लिया करूंगी। खुद तो कोई इस घर में कुछ करना नहीं चाहेगा, जो करना चाह रहा है उसे भी रोक दो। बस इसी में सारा प्यार है। माँ, चिंता मत करो आप, बस ज्यादा देर नहीं देखना रहेगा, 2-3 घंटे की ही बात रहेगी। मैं अपनी बेटी को सब अच्छे से नहला धुलाकर कपड़े वगैरह पहना कर जाऊंगी। उसे आपको कुछ नहीं देखना है, बस ये देखते रहिएगा कि वो रोए नहीं। बस एक ही काम आपको करना रहेगा माँ, और कुछ ही समय की बात है, धीरे धीरे करके और ये भी नहीं देखना रहेगा, वो थोड़ा और बड़ी हो जाएगी। ठीक है बेटा। दीदी, मुझे आपसे एक और बात करनी है जो मैं आपके भैया के सामने नहीं कर सकती थी। हाँ हाँ भाभी, बोलो ना। आपको ट्यूशन पढ़ाने के कितने पैसे मिल रहे हैं? 2000 रुपए ना, तो उसमें से 1000 रुपए आप हमें देंगी, क्या है ना? माँ जी, आपकी बच्ची की देखभाल करेंगी ना 2-3 घंटे, तो कुछ मुनाफा हमारा भी तो होना चाहिए ना। ऐसे ही थोड़े, अगर उतनी देर माँ जी कोई और काम घर का निपटा देती तो मुझे थोड़ी राहत मिलती। अब मेरा ही काम तो वो कर रही है ना, तो फिर कुछ मुनाफा तो हमें भी मिलना चाहिए ना। वैसे तो आप खुद से करती नहीं, इसीलिए मैंने सोचा मैं खुद ही चल कर कह देती हूँ। हाँ ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। वैसे भी इस घर में हमें खाने को पीने को मिल ही रहा है, तो फिर अब इतना भी मत बोलिए दीदी। क्या है ना कि आपके 1000 रुपए में मैं महारानी नहीं बन जाऊंगी, वो तो बस मैं अपनी तसल्ली के लिए कर रही हूँ, जिससे आपके भी मन को संतोष रहे कि आप इस घर में रह रही हैं तो कुछ दे भी रही हैं। बेटी, मैं क्या बोलूँ, दुख तो मुझे बहुत होता है, चिंता भी तेरी बहुत होती है। ऐसे ही किसी के घर पर ट्यूशन देने जा रही है, जरा सावधान रहना बेटा। और बाकी सब तो ठीक ही है, तू अपना समझदार है, मैं तुझे क्या ही कहूँ। अब मेरी स्थिति ऐसी भी नहीं कि मैं तुझे कह सकूँ कि तू मत जा, मत करिए। नहीं माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी दादी कह रही थी वो अपना घर पर रहेंगी और मैं उनके पोते को पढ़ाकर बाहर से ही आ जाया करूंगी। मेरी न्यू मैथ्स टीचर। थैंक यू आंटी, आप मुझे मैथ पढ़ाओगे। मुझे अब पूरी उम्मीद है मेरे भी नंबर सविता जैसे आएंगे। हाँ बेटा, जरूर। अगर हम दोनों पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, तो तुम्हारे भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे मैथ्स में। मैथ कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है,
वो तो एक गेम है, और जिसे गेम पसंद हो उसे तो मैथ पसंद होगी ही। देखना धीरे धीरे ना ये गेम खेलते खेलते तुम्हें मैथ अच्छी लगने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, तुम इसे पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। क्या है ना कि मैं इतना ध्यान दे नहीं पाती, मेरे घर में और कोई है भी नहीं। मेरा बेटा अपना काम पर चला जाता है, इसे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। वैसे भी जब से उसकी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से वो वैसे ही बहुत टेंशन में रहता है, अकेला हो गया है बेचारा। और फिर अब बच्चे की जिम्मेदारी वो कहाँ ही उठा पाएगा, इसीलिए इसका स्कूल देखना, पेरेंट टीचर मीटिंग देखना सब मैं ही करती हूँ। अब तुम्हें इसके लिए टीचर बना दिया है तो काफी निश्चिंत तो मैं भी हो गई। इसके मैथ के नंबर देख देख कर ना मैं बहुत परेशान हो जाया करती थी। आजकल जानती ही हो बेटा कितना कंपटीशन का जमाना है, फिर बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा। जी जी आंटी जी, आप बिल्कुल बिल्कुल जो है निश्चिंत हो जाइए, आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे खूब अच्छे से पढ़ाऊंगी, खूब अच्छे नंबर आएंगे इसके। अच्छा तो फिर ठीक है, अगर ऐसा होता है ना, इस बार इसके अच्छे नंबर आए ना तो मैं ना तुम्हारी सैलरी में 1000 रुपए और बढ़ा दूंगी। क्या है ना, मैं चाहती हूँ मेरा बेटा आगे पढ़े लिखे खूब बड़ा आदमी बने। और अगर ऐसा हो गया ना तो फिर देखना मैं ना तुम्हारी सैलरी 1000 रुपए बढ़ा दूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। बस आपकी आप देखिएगा, आपकी एग्जाम में आपका पोता भी टॉप करेगा, टॉप, मेरी सविता की तरह। अच्छा तो तुम अपने भाई के घर पर रहती हो, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम, और तुम्हारे पति कब गुजरे, और तुम अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? तुम्हारे ससुराल वाले उन्होंने तुम्हें निकाल दिया क्या? हाँ वो आंटी जी, उनके जाने के बाद उनकी माँ ने और उनकी बड़ी भाभी और बड़े भाई ने वहाँ पर हमारा कोई हिस्सा नहीं रहने दिया, उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया। अब हमारा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वैसे भी जब वो जिंदा थे तभी उस घर से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं रह गया था। जीते जी भी उनसे और उनके भाई में आपस में नहीं बनती थी, और उनकी माँ ने भी उन्हें निकाल दिया था। क्या है ना माँ जी, वो जरा थोड़े अलग किस्म के इंसान थे, बस इसी वजह से। और उनके जाने के बाद भी हम कभी उस घर में वापस नहीं लौट पाए। मैं और मेरी 2 बेटियां, हम अपने मतलब मैं अपने भाई के यहाँ ही रहती हूँ, अपनी दोनों बच्चियों के साथ। बड़ी दुख भरी कहानी है तुम्हारी बेटा, क्या किया जाए, भगवान किसके नसीब में कब क्या लिख दे कुछ कहा नहीं जा सकता। देखो ना अब तुम्हें इतनी कम उम्र में कितना कितना दुख भोगना पड़ रहा है, और मेरे बेटे को देखो, उसके एक बेटा है और पत्नी ही चल बसी। अच्छा खासा घर परिवार था मेरे बेटे का, सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन ऋतु को आकस्मिक रूप से बीमारी हुई। इसके बाद मेरे बेटे ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। देख ही रही हो तुम, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है हमारे पास। मेरा बेटा विदेश तक लेकर गया था उसे, पर कहते हैं ना कि भगवान के चाहे के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम भी कुछ नहीं कर पाए, और ऋतु के इस दुनिया से जाने के बाद मेरा बेटा बिल्कुल अकेला हो गया और टूट सा गया। वो ना ही घर के किसी काम में, ना ही अपने बेटे की लाइफ में, किसी चीज में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। क्या किया जा सकता है बेटा। खैर छोड़ो ये सब, तुम अपना इसे खूब अच्छे से पढ़ाना, इसके खूब अच्छे नंबर आए ना, बस देखना मैं अगले महीने से ही तुम्हारी तनख्वाह 1000 रुपए और बढ़ा दूंगी। जी आंटी जी, जो रोते रोते में भी खुश हो जाए वही तो जिंदगी है। बेटा तुम्हें एक बात और बता दूं, इस घर में तुम्हें 3-4 लोग और देखने को मिलेंगे। एक मेरा बड़ा बेटा और एक उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे, और सब के सब एक नंबर के दुष्ट हैं। मेरे ही बच्चे हैं, पर मैं क्या कहूँ बेटा, तुम तो जानती ही हो मेरी बड़ी बहू का नेचर ना थोड़ा अलग सा है। अब तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम तो जानते ही हो कि लोग कैसे कैसे होते हैं आजकल दुनिया में, अपने बच्चों के अलावा दूसरे के बच्चों को तो देखना ही नहीं चाहते। बस यही बात है, इसीलिए मेरे इस पोते का ले देकर सहारा मैं ही हूँ। जी जी आंटी जी, ठीक है बेटा, फिर तुम जो है इसे पढ़ाओ, मैं भी आती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ चाय वगैरह भी ले आऊँ। अरे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर से चाय नाश्ता करके आई हूँ। अरे नहीं ऐसे कैसे, तुम तो मेरे पोते को पढ़ाने आई हो ना, तो तुम इसकी टीचर हुई तो तुम्हारा इस घर में सम्मान होना चाहिए, इसलिए मैं जाती हूँ तुम्हारे लिए चाय नाश्ता भिजवाती हूँ, तब तक तुम बैठकर इसे पढ़ाओ। मैं अपनी बुक्स लेकर आता हूँ। यहाँ का घर और लोग देखकर लग रहा है कि सब कुछ अच्छा ही है। लगता है जिंदगी में भगवान ने बहुत इम्तिहान लिए, अब लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है ना दोस्तों, आपको क्या लगता है? हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और मेरी इस कहानी में क्या होने वाला है ये जानने के लिए आपको कल तक का इंतजार करना होगा। कल हमारी इस कहानी का अगला भाग आएगा। तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।